everyone. So today we are going to talk about leaf, right? We have been talking about the morphology chapter, and for today's class we will be talking about leaf, the structure of leaf. Okay, we are going to talk about leaf. क्या बात करेंगे? लीफ, लीफ के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो जो लीफ होता है ना, लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है? दिस दिस इज ए सिंपल लीफ, ऐसा होता है ना. तो लीफ का फंक्शन क्या होता है? एक तो इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, राइट? और क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, राइट, जो कि इसे ग्रीन कलर देता है. ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, और ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इससे ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, एंड दैट ऑक्सीजन वी यूज फॉर आवर ब्रीथिंग, राइट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीफ. ठीक है, तो लीफ का ये जो स्ट्रक्चर है, लेट्स टॉक अबाउट द लीफ स्ट्रक्चर फर्स्ट. सो ये हो गया लीफ का फंक्शन. देन लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ओके, लीफ जो होता है दैट इज अटैच्ड टू ए स्टेम थ्रू बाय एटेड नोड्स थ्रू पेटियोल. ये हो गया हमारा स्टेम. सपोज करो ये हो गया हमारा स्टेम. दिस इज द स्टेम. इट इज अटैच्ड एट द नोड. ये नोड पे अटैच होता है. किससे? स्टेम से. किसके थ्रू अटैच होता है? ये जो स्ट्रक्चर उसे लीफ को स्टेम से अटैच करता है उसे हम लोग बोलते हैं पेटियोल. क्या बोलते हैं उसे? पेटियोल. फिर आ गया ये. सो दिस इज द लीफ. ये जो लीफ का आप जो आउटर मतलब लाइनिंग दिख रहे हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं लेमिना. दिस इज कॉल्ड एज द लेमिना. फिर आ गया इसके अंदर ये जो देख रहे हो मिड में जो एक स्वलोएन एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसे हम लोग कहते हैं मिडरिप. दिस इज द मिडरिप. और मिडरिप से लेके ऐसे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं वेनलेट्स. क्या उसे कहते हैं? वेनलेट्स. ये जो पेटियोल होता है ना, दिस बेस ऑफ पेटियोल, दिस इज कॉल्ड एज द हाइपोपोडियम. फिर ये जो मिड में है ये जो पेटियोल, पेटियोल को हम लोग कहते हैं मेसोपोडियम. और लीफ को हम लोग बोलते हैं एपिपोडियम. सो आई होप आपको लीफ का स्ट्रक्चर समझ में आया. दैट लीफ स्टेम से कहाँ अटैच होता है? नोड्स पे अटैच होता है. लीफ के जो लेमिना है उसे कौन अटैच करता है? पेटियोल अटैच करता है. लीफ में बहुत सारे जो मिड में एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे कि मिडरिप क्या करता है? ये दिस मतलब ट्रांसलोकेशन, सन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो किसके थ्रू होता है? मिडरिप के थ्रू होता है. मिडरिप से कहाँ जाते हैं? वो वेनलेट्स पे डिवाइड हो जाते हैं, एंड दिस वेनलेट्स दे रीच अप टू द सेल्यूलर लेवल. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पार्ट ऑफ लीफ. अभी लीफ को हम लोग दो टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं. लीफ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप. दैट इज वन इज द सिंपल लीफ
एंड वन इज द कंपाउंड लीफ। किसके बेसिस पे? ये हो गया हमारा लेमिना के बेसिस पे, बेसिस ऑफ लेमिना। लेमिना कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग लीफ को सिंपल लीफ या कंपाउंड लीफ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल लीफ हो गया, ये तो एक दो टाइप का हो सकता है। एक जो अगर वेनेशन सॉरी जो मार्जिन है दैट डू नॉट रीच अप टू मिडरिब, और जो मार्जिन है वो सिंपल भी हो सकता है, मार्जिन इज सिंपल, लाइक ऐसे लीफ का जो मार्जिन है वो ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये मार्जिन, इसमें जो कट्स हैं ये कट मिडरिब तक नहीं पहुंचे हैं इस केस में। ठीक है, तो ये सिंपल लीफ हो सकता है। अगर वो कट अगर मार्जिन तक नहीं पहुंचे, मतलब मिडरिब तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो सिंपल लीफ हो सकते हैं। या तो ये सिंपल होंगे कि इसमें कोई भी कट नहीं है। ठीक है, ये दोनों टाइप के हो सकते हैं जो सिंपल लीफ होते हैं। कंपाउंड लीफ में क्या होते हैं, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। एक तो हो गया पिनेटली कंपाउंड और एक हो गया पामेटली कंपाउंड। दो टाइप के लीव्स हो सकते हैं, एक पिनेटली कंपाउंड, एक हो गया पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड में क्या होता है, सपोज करो जैसे कि हमारा नीम का पत्ता हो गया, ओके। इधर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्जिन में जो कट है ना वो मिडरिब तक पहुंच चुका है, दैट इज रीच अप टू द मिडरिब। इसीलिए जो पत्ते जितने हैं वो सारे स्मॉल हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हियर द कट इज रीच अप टू द मिडरिब एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड लीफ। ठीक है, मार्जिन जो है वो मिडरिब तक पहुंच चुका है कट होके। सिमिलरली पामेटली कंपाउंड लीफ कैसा होगा, ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ, इसका एग्जाम्पल हो गया जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सारे एग्जाम्पल। पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है जैसे कि हमारा सिल्क कॉटन। ओके, ये दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि वेनेशन के टाइप पे, अकॉर्डिंग टू द वेनेशन ऑफ द लीफ how many types of leaves are there. Okay, let's talk about it. On the basis of venation, leaf can be again of two types. One is parallel venation, other one is the reticulate venation. रेटिक्यूलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर, अगर सारे जितने भी वेन्स हैं अगर वो पैरेलली प्रेजेंट है देन इट विल बी कॉल्ड एज द पैरेलल वेनेशन। अगर लीफ में जितने भी सारे लीफलेट हैं
अगर वो रेटिकुलेटली प्रेजेंट है, उनमें कोई पैरेललिटी नहीं है, दिस वन दे विल बी कॉल्ड एज द रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कहाँ देखने को मिलता है? जितने भी मोनोकॉट्स में। इन केस ऑफ मोनोकॉट्स वी विल सी द पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ देखने को मिलता है? वी विल सी इट इन केस ऑफ डाइकॉट्स। ठीक है, ओके। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के बेसिस पे लीव्स को हम लोग 3 टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं। इन हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स, ओके। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इसके बेसिस पे हम लोग लीव्स को 3 टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं, ओके। एक तो हो गया अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होल्ड। ये 3 टाइप के हो सकते हैं। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है? सपोज ये लीफ हो गया एंड दिस इज द लीव्स आर अरेंज अल्टरनेट टू ईच अदर, दे अराइज फ्रॉम ईच अल्टरनेट नोड, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट। ऑपोजिट में क्या होगा? दिस इज ए नोड और एक नोड से 2 लीव्स निकलेंगे, 2 leaves arise from the same node. This is opposite. Okay. Whole में क्या होता है? एक नोड से बहुत सारे लीफ निकलेंगे, that will be called as hold. This is called as the whole leaf arrangement. तो ऑपोजिट कहाँ देखने को मिलता है? इसका एग्जाम्पल हो गया गुआवा। बुक में जितने मेंशन है ना, मैं उतने एग्जाम्पल बता रही हूँ। कैलोट्रोपिस, ओके। होल्ड जितने हैं इसके एग्जाम्पल हैं एल्स्टोनिया, फिर हो गया हमारा नेरियम। इन दोनों में होल लीफ प्रेजेंट है। और जितने भी बाकी रह गए ना, जितने भी प्लांट्स, बाकी सारे प्लांट्स पे अल्टरनेट ही होंगे। अगर इन सब के अलावा आपके पास कुछ और ऑप्शन आए तो आप उसे अल्टरनेट मार कर सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा लाइक कौन सा प्लांट ले लें? सिंपल प्लांट्स लाइक कोई भी प्लांट, जैसे कि बोगनविलिया, बोगनविलिया हो गया। ऑल द प्लांट्स ऑफ फैमिली मालवेसी, मालवेसी, सोलानेसी, इन सारे जितने भी फैमिलीज हैं, इन सारे में जो लीव्स हैं उसका अरेंजमेंट अल्टरनेट है। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया, पहले हम लोग पढ़े कि द लीफ को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन। मार्जिन के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड कर सकते थे हम लोग, एक तो पिनेटली कंपाउंड, देन पामेटली कंपाउंड, फिर वेनेशन के बेसिस पे पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, फिर एक्सिस पे कैसे अरेंज हैं, सिंपल मतलब अल्टरनेट है, ऑपोजिट है या फिर होल्ड है, इस टाइप पे बेसिस पे 3 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फिर आते हैं लाइक एक्सेप्शन क्या है।
एक्सेप्शन। एक तो हो गया लीफ ऑफ पीचर प्लांट, दैट इज वेनस फ्लाई ट्रैप, इसका एग्जाम्पल हो गया, जिसमें कि लीफ जो मॉडिफाइड है वो ऐसे एक स्ट्रक्चर भी मॉडिफाइड है जिससे कि ये क्या करता है, सपोज ये लीफ है, ये लीफ का जो बाहर वाला पार्ट है ना ये मॉडिफाइड है, दिस इज द लीफ, एंड इसके जो बाहर वाला पार्ट है ये इसमें फ्लाइज को ट्रैप करता है, पीचर प्लांट, ठीक है। सो दिस इज ए एक्सेप्शन अगेन in sweet potato, sorry, sweet pea, leaf is modified to tendrils, leaf tendrils पे modified हो गया है in case of sweet potato। फिर और एग्जाम्पल है जैसे कि ऑनियन, leaf is modified to fleshy food storage, जैसे कि ऑनियन, गार्लिक, इन दोनों में जो लीफ है वो फूड स्टोरेज के जैसे भी काम करते हैं। सो दीज आर द एक्सेप्शंस, ओके। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। So this is all about the leaf structure and we will talk about the floral structure in the next class. For today, thank you.